नमस्कार मित्रों, आप सभी का लॉजिकल सनातन ज्ञान चैनल में स्वागत है। इस चैनल में हम विज्ञान और ज्ञान के माध्यम से भारतीय सनातन संस्कृति के ज्ञान को बाहर लाने का, समझने समझाने का प्रयास करते हैं। हाँ, अब आपसे हम क्या कहें। आपकी इच्छा हो तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, उत्तर पसंद आए तो उससे एक प्रेरणा मिलती है। और यदि लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं करते हैं तो कम से कम एक अच्छा सा कमेंट करिए, जिससे कि सनातन के साहित्य को, सनातन के ज्ञान को बाहर लाने का प्रयास हो और लोगों को इसके विषय में जानकारी मिले। लीजिए आज का प्रश्न सुनिए। हेलो, हर हर महादेव। हम्म। नमः शिवाय। मैं कुलदीप सिंह कैथल हरियाणा से। मेरा एक क्वेश्चन है, पितृ क्या हैं? जब भी किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं तो वह पितृदोष का डर दिखाता है। इसकी पूजा आदि कराने पर भी अगर दूसरे पंडित पर जाओ तो वह भी यही बताता है और लोगों का मानसिक व आर्थिक शोषण होता है, जिससे लोगों को अपने धर्म पर शंका भी होती है। मैंने शिवयोग की दीक्षा ली है और हमारे गुरुजी ने पितरों का असेंशन करना सिखाया है। क्या उससे पितरों की मुक्ति संभव है? देखिए क्या प्रकाश डालें? जी, देखिए जो आपका प्रश्न है कि हम कहीं जाते हैं तो लोग ये बरगलाते हैं कि पिता की मुक्ति ये कीजिए वो कीजिए, और इस तरह की घटनाएं देखी गई। गया में चले जाइए आप, या फिर गंगा सागर जाइए, या कहीं प्रयाग, कहीं पर भी जाइए। ये जो व्यापारी नुमा पंडे हैं, इन्होंने सनातन धर्म का बहुत नुकसान किया है और निरंतर नुकसान कर रहे हैं। ये खुद तो महापाप के भागी ही हैं और साथ में खुद तो डूबेंगे, यार को भी ले डूबेंगे। सनातन की भी नाव को डगमगाने का काम कर रहे हैं। देखिए, मनोविज्ञान और आपके भाव, ये आपके जीवन में, आपकी मृत्यु में, मृत्यु के बाद के जीवन में भी बहुत अधिक प्रभाव डालते हैं। है नहीं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु देखी तिन मूरत मूरत वैसी है। प्रभु देखी तिन मूरत वैसी, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। इस प्रकार से आपको डराकर आपके मन में भाव लाते हैं भय का, और उस भय का भाव पैदा करके वो अपनी व्यापारिक दुकान चलाना चाहते हैं। मैंने तो ये देखा है, इस तरह का जो लोग भी काम करते हैं उनकी मृत्यु बहुत खराब होती है। आप देखिएगा, मेरे पड़ोस में एक, मैं जहाँ लखनऊ में रहता था, किराए का मकान था, बाद में अपना बना। वो बौली चौकी पे मकान था। वहाँ पर एक मंदिर है, वहाँ पर एक मसानी देवी का मंदिर है। शीतला माता का मंदिर उधर है, मसानी देवी, वो दो मंदिर बहुत पॉपुलर मेरा लगता है। मशानी मतलब मशान, शमशान की देवी, यानी कालरात्रि। उनका बड़ा प्रसिद्ध मंदिर है। तो वहाँ पर एक मंदिर पे एक मालिन ने कब्जा कर लिया था। मालिनी देवी जी की पूजा करती हैं और अवैध रूप से अपना रहने का निर्माण कर लिया, कुछ मूर्तियों को ढांक दिया, अपना मकान बना लिया, कर लिया। उनके परिवार में असमय मौतें हुई, विधवा हुए लोग, और कैंसर रोग हो करके, मतलब क्योंकि पैसे के लिए वो सारे जतन करते थे। और ये लोग दान लेने के लिए, दान के आदमी किस तरह की वृत्ति का धन संग्रह करके लाया है, तुमको दे रहा है, अपने सारे पाप दे रहा है,
ये दान लेना भी आसान काम नहीं है, और वो भी मांग करके, छीन करके, झगड़ कर करके ये अपने लिए गड्ढा खोदते हैं। आप यदि सनातन के मानने वाले हैं तो माता पिता का आपने अगर तर्पण कर दिया, बाद में गया में गंगा सागर चले गए, बस हो गया। हर साल आप जो पितृ पक्ष पड़ता है उसमें आप जो करते हैं अपना करिए। यदि आप पंडों के चक्कर में पड़ेंगे तो वो आपको लूटने में कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। और ये हमारे सनातन का, हिंदुत्व का एक बहुत ही काला और दुखद अध्याय है। इन्हीं पंडों के कारण हम गुलाम रहे, आक्रांताओं के बोझ झेले, और हमारे भाई छुआछूत का शिकार होकर हिंदुत्व की नींव को ही कमज़ोर करने में धर्म परिवर्तन करके लग गए, इन्हीं लोगों के कारण। इसकी कोई रेमेडी भी नहीं है, कोई इलाज भी इसका नहीं है, क्योंकि लालच एक मनुष्य की प्रॉपर्टी है, गुण है। उसको आप कहाँ तक दूर करेंगे, कैसे दूर करेंगे? तो यही तरीका है कि आप अपने को मजबूत बनाएं। आप क्योंकि गुरु दीक्षा ले चुके हैं, आपके गुरु हैं, आप उनका आदेश माने, अपना साधन का भजन करें, जो भी करें, और गुरु जैसा बोले वैसा करें, उनका आदेश माने। इन पंडों पुरोहितों का आदेश बिल्कुल न माने। और ये जो दुखद पहलू है, इसको तो ईश्वर ही मिटा सकता है, क्योंकि अज्ञानता तो बहुत है, देश में बहुत अज्ञानता है। आध्यात्म में कोई मापन नहीं होता है, कोई डिग्री या मेजरमेंट नहीं है, कौन कितना डीप है, कौन कितना नहीं। इस कारण तमाम लोग व्यापार कर रहे हैं। मैं फेसबुक पर देखता हूँ, हमारे ग्रुप के कुछ लोग थे, तमाम चीज़ें पता नहीं थी, पूछा करते थे, उत्तर लिखा करता था। मैं 550 लेख लिख दिए अपने ब्लॉग पर, freedhyan.blogspot.com पर 500 लेख लिख 550 लेख लिख दिए। उसको पढ़ा करते थे, वशिष्ठ योग की किताब लेकर के उसको पोस्ट किया करते थे। खुद ने दीक्षा नहीं ली विधिवत, गुरु बनने की चेष्टा, गुरु बन बैठे हैं, नकली पत्र निकाल के पढ़ते हैं, अपने को गुरुवर शब्द इस्तेमाल करने में बड़ा आनंद आता है उनको। गुरुडम जिसे बोलते हैं अंग्रेजी में, उसके लिए परेशान है। कुंडली खुद की जागृत नहीं है। बस ये है कि हठयोग के हैं तो 4-6 घंटा बैठने का अभ्यास होगा शायद तो वही उनके लिए सब कुछ है। पेट फुला पिचका लेते हैं, कलावजिया लगा लेते तो ज्ञानी हो गए वो। अब क्या बोलेंगे हम? वैसे एक नहीं अनेक मिलते हैं, मुझे अनेक मिलते हैं। नाम के आगे महायोगी, योगी हैं। एक तो मैं देख के बड़ी मतलब अजीब तरह की खेचरी सिद्ध योगी, जैसे खेचरी बहुत तोप है। दीक्षा के बाद, शक्तिपात दीक्षा के बाद खेचरी लोगों की खुद लगती है। नाम पता मैं दे दूंगा, इंजीनियर है, HBTI के है, परेशान थे खेचरी लगने से, बैठे बैठे कभी भी लग जाती थी, उड्डयन बंद तक लगते थे। अब खेचरी सिद्ध महायोगी, वाह वाह, जीभ को खींचकर, तालू को खींचकर, या अंदर काट कर ऑपरेशन कर, नीचे काट कर ऑपरेशन कराकर कुछ करके वो खेचरी सिद्ध हो गए साहब, योगी खेचरी। वाह 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 वाह। है योग तो जैसे कि भाजी हो गया है, जैसे बटाटा बिकता है ना, हमारे घर के बाहर फुटपाथ पर काफ़ी लोग बैठ के बटाटा बेचते हैं, वैसे योग बिक रहा है। तो इसके लिए मित्र क्या कर सकते हैं, तुम बताओ?
एक प्रयास रहता है मेरा, छोटा सा गिलहरी की पूंछ में तो एक बालू का कण ही लग पाता है। उसी तरीके से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि लोगों को जागृत कर सकूँ, सनातन के विषय में सही जानकारी दे सकूँ, हिंदुत्व की सही व्याख्या लोगों को बता सकूँ, सावधान कर सकूँ। अब इसमें सफलता कितनी मिलती है ये तो ईश्वर जाने, क्योंकि यदि अगर हम किसी स्टेज की नर्तकी का फुहड़ डांस का वीडियो डाल दें तो उसकी व्यूअरशिप तो लाखों में हो जाएगी, या कोई अश्लील गाना डाल दें, दो अर्थी संवाद डाल दें, नंगाई डाल दें तो उसके लाइक और शेयर अपार बढ़ जाएंगे। लेकिन राम नाम को तो सैकड़ों में भी पार करना मुश्किल होता है। ये मित्र कलयुग है, यही विडंबना है। और इस बीच में जो बिरला होता है इक्का दुक्का समझकर बिना गुरु के चक्कर में पड़े सचल मन में ज्ञानिक ध्यान विधि करके अपना मंत्र जब आरंभ करता है, वो आनंद ले रहा है, सनातन की शक्ति का अनुभव ले रहा है। एक मेरे मित्र ने बताया कि उनके गुरु भी थे, वो कहा करते थे कोई भी हमारे पास, बल्कि हमारे मित्र भी एक हैं द्विवेदी जी, लखनऊ के, यूपी में चीफ इंजीनियर थे निर्माण विभाग के, रिटायर हो गए। बोल रहे थे विपुल जी कोई आजकल आपके पास ज्ञान के लिए नहीं आएगा, ज्ञान की बात करने नहीं आएगा, उसको जगत की वस्तु चाहिए। अगर आप ये बेचने लगे तो आपके वहाँ लाइन लग जाए और लोग पैसे दे करके आपके पास आएंगे। लेकिन मैंने कहा मित्र, मैं अपने धन से संतुष्ट हूँ, अपने आप से संतुष्ट हूँ, जो कुछ भी हो प्रभु की लीला है उससे संतुष्ट हूँ। मुझे किसी का ना धन चाहिए, सम्मान भी नहीं चाहिए। अभी उस दिन 3 दिन पहले दिल्ली के एक हमारे मित्र एस.के. मिश्रा जी आ गए, 63-64 साल के, हम तो 61 साल के हैं, वो 64 साल के। दिल्ली से यहाँ एक शादी में आए थे, पूना गए थे, लौटते पर हमारे घर ढूंढ करके बड़ी मुश्किल से 1 घंटे बाद आए और आते पैर छूने लगे। तो मैंने उनके पैर छुए। मैंने कहा ये क्या कर रहे हैं पंडित जी आप? मैं ना गुरु हूँ ना मैं सन्यासी हूँ। बोले नहीं संत दर्शन बड़े मुश्किल से। हमने कहा साहब मैं किधर संत हूँ भाई, देखो मैं तो ये तो पुरानी अपनी टी-शर्ट पहन करके बिना बाल काढ़े जैसे भी होता है आकर के बैठ करके करता हूँ, ना कोई मैं सजावट करता हूँ, ना कोई मेकअप करता हूँ, ना अच्छे कपड़े पहनता हूँ, क्योंकि कोरोना काल है, घर ही में रहता हूँ, तो जो टी-शर्ट घर में पहनता हूँ वही बैठ के टीवी पे आपके सामने बात करने लगता हूँ। मैं किधर संत हूँ भाई, मैं संत कहाँ हूँ? मैं तो संत लोग तो आलीशान टिप टाप सिल्क का कुर्ता पहनते हैं, हाथों में तमाम महंगी अंगूठियाँ पहनते हैं, गले में रुद्राक्ष की माला होती है, बड़े बड़े टीके लगे होते हैं। मेरे साथ तो ऐसा कुछ नहीं है। अभी परसों कबाड़ में मैंने कभी बहुत पहले अंगूठी खरीदी होगी, 2 अंगूठी खरीदी थी, ये एक मोती और एक ये पता नहीं कौन सा पत्थर मुझे मिला था, मैंने अंगूठी से चांदी की। तो कबाड़ मैंने भी अपने पुराना कबाड़ बेचा था, उसमें 2 अंगूठियाँ निकल गई। तो मैंने कहा चलो इनको, वो तो गनीमत ये थी मजदूर लोग ईमानदार से, उन्होंने इनको चुराई नहीं, दर्दी वैसी की वैसी। तो ये मैंने पहन ली। मैंने कहा चलो यार अब टाइम पास के लिए चलो पहन लेते हैं। तो मेरे पास तो कुछ नहीं है, अंगूठी कुछ नहीं है, तो मैं संत किधर हूँ? आप फेसबुक पर देखिए बड़े बड़े संत मौजूद हैं। तो खैर चर्चा हुई, बड़े अच्छे मित्र थे हमारे, दिल्ली चले गए, वो अलग बात है। वो ये उनका बड़प्पन था कि जो इतना सम्मान दिया। तो कहने का तात्पर्य यही मित्र, आप कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते, ईश्वर ही जो करेगा करेगा, किसी के हाथ कुछ नहीं है। आप अपने गुरु की बात मानिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय गुरुदेव, जय माँ काली, आप सभी के हृदय में उपस्थित परम ब्रह्म को नमस्कार करता हूँ। सर्वत्र ब्रह्म सर्वस्व ब्रह्म।